आप या लाइफ स्टाइल करो या मत करो, या जिंदगी में कोई भी काम करो, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो, आंखों में पट्टी बांध कर जो है इसको मत देखो, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है। ना यहाँ पर कोई मिथुन चक्रवर्ती है आपकी लाइफ में, ना धर्मेंद्र है, ना जितेंद्र है, ना आशा भोसले हैं, ना जो है रेखा है, और ना श्रीदेवी यहाँ पे, और भी बहुत सारी नई नई हीरोइन है। यहाँ रियल लाइफ नहीं चलेगी, ये आपकी रियल लाइफ है। अगर आपको रोया रोया नहीं खड़ा हुआ, अगर आप मेरे एक एक शब्दों को सुनने के बाद अपनी अंतर चेतना में नहीं समाये, आपने अपने मन को नहीं झकझोरा, आपने अपनी आत्मा को हिलाया नहीं, आपने उस लेवल पर अगर सोचा नहीं, तो ये सेशन भी आपका कुछ नहीं कर सकता, और वो सेशन भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी की चाबी किसी और को पकड़ा रखी है, और वो अच्छी घड़ी का इंतजार कर रहा है। मैं फिर एक बार गारंटी लेकर कहता हूं साथियों, कि आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे हो वो घड़ी कभी नहीं आएगी। जिस अच्छी घड़ी के इंतजार में आप लोगों ने इतने साल गुजार दिए, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही घड़ी आएगी, वो भी अंतिम। फूल माला लगे होंगे आपकी उस घड़ी में, उस तस्वीर में, वो घड़ी आएगी आपकी जिंदगी में। तो प्रैक्टिकलिटी को भी चेक करना पड़ेगा साथियों आपको, यानी कि आपको 3 चीजें अपनी लाइफ में जरूर चेक करनी है साथियों। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था बीच में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। 3 चीजें आपको अपनी लाइफ में जरूर चेक करनी है साथियों, लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी। अगर इन 3 चीजों को आपने चेक कर लिया, तो कोई भी नेगेटिव वीडियो आपका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई भी पड़ोसी आपके कान नहीं भर सकता, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी टीम का कोई भी नेगेटिव मेंबर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो फार्मूला पता है। आपको मैंने आज वो सूत्र दे दिया है साथियों, जिस सूत्र से आपने अगर चीजों को जान लिया, तो आप और आपकी टीम, क्योंकि जैसा जैसा लीडर होता है वैसी वैसी ही उसकी टीम होती है। जो लीडर कहेगा वो टीम कभी नहीं करेगी, लेकिन जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा टीम करेगी। दिस इज ए फंडामेंटल नेटवर्क मार्केटिंग। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और नंबर 4 पर जो चीज आती है साथियों, अगर आपने डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन का भी एक फंडामेंटल है अपना, आप डिसीजन लेने के पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लो, 10,000 बार सोच लो, लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर एक बार भी मत सोचो मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बार भी नहीं। अगर आप जालाइफ स्टाइल में आ गए हो, तो लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी तीनों चीजों पे काम करो। अगर आप जालाइफ स्टाइल नहीं हो, या जिंदगी में कोई दूसरा डिसीजन ले रहे हो, या अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हो, बेटों के भविष्य के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी इन्हीं 3 चीजों पर काम करो, लीगलिटी, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको नेगेटिव दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। आप 24 आवर ऑल लाइफ पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। मैं बात को खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं, परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, और यही से मैं समापन करता हूं, और माइक को जो मैं फिर से अपने होस्ट साथी को जो है समर्पित करता हूं। परिस्थितियों को आना है, आने दो, ये परिस्थितियां हैं, आती ही रहेंगी। हालात अच्छे भी होते रहेंगे, बुरे भी होते रहेंगे, ये परिस्थितियां हैं, ये संसार है, ये जीवन है। परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं। लड़ना किससे है? इन दोस्तों से, यारों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। और लाठी नहीं चलानी है, बंदूक नहीं ताननी है, आपको लड़ाई लड़नी है राइट वे और रॉन्ग वे की। तो परिस्थिति को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही सॉरी फोन आ गया था। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं, और जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल बदलने का नहीं। जैसा कि भी हमारे अरविंद सर ने कहा था, उछलना नहीं है, जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल बदलने का नहीं। और जब तक न मिले मंजिल, तब तक मरने का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय जालाइफ स्टाइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हमारे ग्रेट अशोक जी। मैंने आपको बहुत दिल से सुना, और आज आपकी अंतरात्मा से आप जो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरी जा लाइफस्टाइल के आत्मा हुआ। तो मैं हमेशा कोट करती हूँ मीटिंग में कि हमारे डॉक्टर अशोक जी पूरे जा लाइफ की आन बान शान, और सुशीला दीदी की जान मैं हमेशा से कोट करती हूँ। और सच में जा लाइफस्टाइल में 5 महीने से का स्टडी किया इन्होंने, और सच में क्या बताऊँ, एक हमारे कोक से हमारे मतलब उन्होंने एक व्हाट्सएप इस पे ग्रुप पे लिखा था वीडियो देखने के बाद, और उसमें लिखा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और वो गलती से मैंने पढ़ ली और उनको कांटेक्ट किया और कहा कि भाई जालाइफ का आपने ये तो देखा, मीटिंग तो देखा, लेकिन ज्वाइन किया? तो बोले नहीं दीदी, मैं 5 महीने से स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा स्टडी करोगे क्या, कुछ पढ़ाई भी नहीं, कुछ आगे भी बढ़ोगे? तो बोले नहीं, मुझे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैंने कहा सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको वर्क करना है, वर्क करोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, बार बार क्वेश्चन करोगे तो और क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे आपके सामने। तो उन्होंने कई लोगों को, कई बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कई एडमिन लोगों ने भी उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इतने सारे सवाल करने वाले इंसान को कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने मेरे को एक ही बोला
कोई क्वेश्चन नहीं किया मेरे सामने और बस बोले मुझे ज्वाइन होना है दीदी आपके साथ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। नहीं बोले, आपने एक वर्डिंग बोला कि भाई सारे क्वेश्चन आपको वर्किंग में मिल जाएंगे, आप पूछते रहोगे तो और सवाल जवाब मिलते रहेंगे। और आज मैंने उनको इतना भावुक होते हुए देखा, और ये रियल है, वो दिल से करते हैं। और दोस्तों, कोई भी दिल से अगर कुछ काम करो, दिल से कोई चीज को चाहो, तो भगवान को भी मजबूर हो जाना पड़ता है उसे आपको मिलाने में, देने में। तो किसी भी चीज को इस तरीके से चाहो कि उसी के जियो। और आज हमारे अशोक जी ने जो भी आप लोगों को बोला है तो दिल से बोला है, क्योंकि जो इंसान पढ़ाई करता है, सब कुछ जान जाता है और फिर भी अगर बहाने करता है तो वो किसी और से नहीं, अपने आप से धोखा करता है। तो आज हमारे दिनेश जी है जो दिल से इतना लगे हुए, ममता जी है हमारी, और भी मेंटोर है, अरविंद भाई जी है, बलवीर जी है, बहुत सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं दिल से लगे हुए दोस्तों। और यही कुछ गिने चुने दिल से लगे हुए लोग, हमारे डॉक्टर अशोक जी और ये आशा जी, ये सारे लोग इतने दिल से लगे हुए हैं। इसी के कारण एक जाला पे एक दिन नहीं, बहुत जल्द 4 चांद छूने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने बड़े मंच पे हमारा बोलने का मौका मिला मुझे भी, और हमें सभी को आपने सुना। थैंक यू मैम जी, थैंक यू अरविंद भाई जी, बलवीर भाई जी, दिनेश भाई जी, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे बड़ा शुक्रिया मैं करना चाहूंगा डॉक्टर अशोक सिंह जी का। और जैसे आपने बताया कि 5 महीने पहले इन्हीं बंदों के इतने क्वेश्चन थे कि कोई बंदा इनको ज्वाइन नहीं कराता था, तो कितनी बड़ी बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है कि ये इन्होंने पहले समझना चाहा था कि मैं कंपनी को समझ लूं। लेकिन जब बात वही है कि अगर आप तैरना चाहते हैं और नदी किनारे बैठे हैं तो आपको कभी भी तैरना नहीं आ सकता अगर जब तक आप उसमें जंप नहीं करोगे। वही बात है कि जब अशोक जी ने जंप किया होगा जाला फिसल के बाद में, और जो निकल के आए हैं, जो बन के आए हैं इतने जबरदस्त तैराक के रूप में, और आज उन्होंने भावुक भी हो गए। और मैं कई बार सॉरी एक सेकंड, कई बार मैं भी ये ना जाला लाइफस्टाइल हमारे दिल में बसा है, दिल में। और जो दिल वाली बात होती है ना, वो दिल वाला ही समझ सकता है कोई। वो कनेक्शन जो जुड़ता है ना जब, तो रोमटे क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम खड़ा हो जाता है, जैसे रोम में सारी चीज समा जाती है। तो आज अगर ये अशोक जी ने जो तार छेड़े हैं ना, जबरदस्त वाले छेड़े हैं। और मैं सैल्यूट करूंगा अशोक जी को। और बहुत बहुत प्यार यार, बहुत बहुत प्यार आपको। आई लव यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया यार आपने आज। अरे सर नहीं सर, बस ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, प्रेम है, इसी पे हम चल रहे हैं। और क्या है, 274 क्वेश्चन 187 तक मैं पहुंच पाया था। इसके आगे किसी लीडर ने मुझे जवाब नहीं दिए, रिजेक्ट कर दिया गया था मैं। बहरहाल ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय। तो देखिए दोस्त, अगर मान लो अगर आप लोग जो जाला फिसल कर रहे हो और क्वेश्चन आपके भी हैं, उनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, वही बात है। मैंने बताया आपको कूदना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी। और आपको ना आंसर मिले ऐसा हो नहीं सकता। मैं पहले भी बोलता होता हूँ कि विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, बिल्कुल। जैसे आपको इतनी बड़ी तरीके से अशोक जी ने बताया, विन विन सिचुएशन में आप बैठे हो, लेकिन आपका रिमोट आपके पास ही होना चाहिए। आपका रिमोट इतने बड़े उन्होंने वक्तव्य में यही बताया कि आपको दूसरे लोग चला रहे हैं, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हो, भाई हो, दोस्त हो, मियाँ बीबी जो भी हैं आपके, उनसे आपको समझना पड़ेगी कि आपने क्या करना है। ये चीज जो बताई गई है, आपने डिसीजन अपना लेना है, आपने क्या बनना है। वो एक मूवी भी है, उसके अंदर में क्या बनना चाहते हैं, 3 इडियट वाली, तो वो देखेंगे तो आपको पता लगता है वो सब्जेक्टिव मूवी है। अगर आप उसको देख लोगे तो आपको काफी सारी चीजें, वो मूवी हर बार आपको अच्छी लगेगी, यार ये मूवी बड़ी